ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के 16वां अध्याय के अंतर्गत चित्रकेतु का वैराग्य तथा शंकरशन देव के दर्शन का वर्णन है। इसके पहले 15वां अध्याय समाप्त हो चुका है। जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, तदंतर देवर्षि नारद ने मृत राजकुमार के जीवात्मा को शोकाकुल स्वजनों के सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा। देवर्षि नारद ने कहा, जीवात्मा, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, तुम्हारे माता पिता सुहृदय संबंधी तुम्हारे वियोग से अत्यंत शोकाकुल हो रहे हैं, इसलिए तुम अपने शरीर में आ जाओ और शेष आयु अपने सगे संबंधियों के साथ ही रहकर व्यतीत करो। अपने पिता के दिए हुए भोगों को भोगो और राज सिंहासन पर बैठो। जीवात्मा ने कहा, देवर्षि, मैं अपने कर्मों के अनुसार देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि योनियों में न जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूँ। उसमें से ये लोग किस जन्म में मेरे माता पिता हुए। विभिन्न जन्मों में सभी एक दूसरे के भाई बंधु, नाती गोती, शत्रु मित्र, मध्यस्थ, उदासीन और द्वेषी होते रहते हैं। जैसे स्वर्ण आदि क्रय विक्रय की वस्तुओं के व्यापारी से दूसरे के पास जाती आती रहती हैं, वैसे ही जीव भी भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है। इस प्रकार विचार करने से पता लगता है कि मनुष्यों की अपेक्षा अधिक दिन ठहरने वाले सुवर्ण आदि पदार्थों का संबंध भी मनुष्यों के साथ असत्य नहीं, क्षणिक ही होता है। इससे ऐसा लगता है कि मनुष्य की अपेक्षा अधिक दिन ठहरने वाले सुवर्ण आदि पदार्थों का संबंध भी मनुष्यों के साथ अस्थायी नहीं, क्षणिक ही होता है। और जब तक जिसका जिस वस्तु से संबंध रहता है, तभी तक उसकी उस वस्तु से ममता भी रहती है। जीवात्मा ने कहा, देवर्षि, जीव नित्य और अहंकार रहित है। वह गर्भ में आकर जब तक जिस शरीर में रहता है तभी तक उस शरीर को अपना समझता है। यह जीव नित्य, अविनाशी, सूक्ष्म, जन्मादि रहित, सबका आश्रय एवं स्वयं प्रकाश है। इसमें स्वरूपतः जन्म मृत्यु आदि कुछ भी नहीं है। फिर भी यह ईश्वर रूप होने के कारण अपनी माया के गुणों से ही अपने आप को विश्व के रूप में प्रकट कर देता है। इसका न तो कोई अत्यंत प्रिय है और न अप्रिय, न अपना और न पराया, क्योंकि गुण दोष हित अहित करने वाले मित्र शत्रु आदि की भिन्न भिन्न बुद्धि वृत्तियों का यह अकेला ही साक्षी है। वास्तव में यह अद्वितीय है। यह आत्मा कार्य कारण का साक्षी
और स्वतंत्र है, इसलिए यह शरीर आदि के गुण दोष अथवा कर्म फल को ग्रहण नहीं करता, सदा उदासीन भाव से स्थित रहता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, वह जीवात्मा इस प्रकार कहकर चला गया। उसके सगे संबंधी उसकी बात सुनकर अत्यंत विस्मित हुए। उनका स्नेह बंधन कट गया और उनके मरने का शोक भी जाता रहा। इसके बाद जाति वालों ने बालक के मृतदेह को ले जाकर तत्कालोचित संस्कार और अर्ध दैहिक क्रियाएं पूर्ण की और उस दुस्त्यज स्नेह को छोड़ दिया, जिसके कारण शोक, मोह, भय और दुख की प्राप्ति होती है। परीक्षित, जिस रानियों ने बच्चे को विष दिया था, वे बाल हत्या के कारण श्रीहीन हो गईं और लज्जा के मारे आंख तक नहीं उठा सकती थी। उन्होंने अंगिरा ऋषि के उपदेश को याद करके मात्सर्यहीन हो यमुना जी के तट पर ब्राह्मणों के आदेशानुसार बाल हत्या का प्रायश्चित किया। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।